Hey viewers, welcome back to my channel Stree World. First of all, a very good morning to all of you. तो आज है DSSB की तैयारी का पहला दिन और अभी मैं हूँ ससुराल में, तो ससुराल में ही मैं अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। कल तो मैं सोच रही थी कि आज मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी, पर आज मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाई। मेरी नींद ज़रा लेट से खुली है, सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह उठने के बाद ही मैंने सबके लिए चाय बनाना शुरू कर दिया है। जब मैं रांची में थी तो मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना होता था क्योंकि मेरा केवीएस का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मेरा मेन फोकस जो था वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन था। यहाँ पर भी मेरा मेन फोकस जो है वो DSSB की तैयारी ही होगी। लेकिन अब मैं यहाँ पर बहू हूँ, तो जब हम बहू के रोल में आ जाते हैं तो पूरे घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ जाती है। और मेरी एक आदत है कि मुझे जो काम दिया जाता है मैं उसे बहुत अच्छे से करती हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, तो बहू की जिम्मेदारी को भी मैं एक काम की तरह मानती हूँ कि अगर ये मेरा काम है तो इसे मुझे बहुत अच्छे से करना चाहिए। फाइनली मेरा चाय बनके जो है वो रेडी हो गया है और अभी मैं सबको चाय देने नीचे जा रही हूँ और चाय देने के बाद मैं दोबारा अपने किचन के काम में लग जाऊँगी। आज मैं किचन में बना रही हूँ हरी मटर की सब्ज़ी और यहाँ जो बगल में खड़ी है ये मेरी बड़ी दी की बेटी है। आपने इसको वीडियो में बहुत बार देखा होगा। ये मेरे साथ ही आ गई है होली मनाने के लिए मेरे गांव। इसका नाम जुगनू है। ये बचपन से ही हमारे साथ रही है, तो इसको मौसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ गाँव, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल आ रही थी, तो मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पर मुझे मन लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसी कन्फ्यूजन में मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। आज मैं सुबह बहुत देर से सोकर उठी थी। सुबह उठने में मेरे 7 बज गए थे। जनरली मैं सुबह 5:30 तक उठ जा रही थी अभी, लेकिन आज ही मेरा लेट हो गया। तो और ससुराल में ऐसा होता है ना कि उठने के साथ ही आपको काम में लगना होता है। जो लोग हाउसवाइफ्स होंगी वो मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही होंगी, क्योंकि ससुराल में लाइफ इतनी भी ईजी नहीं होती। आपको हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है। हम सभी का केवीएस एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और बहुत सारे लोग जो है वो रेस्ट मोड पर हैं, तो हमें आराम थोड़ा करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा भी आराम करने मत लग जाइएगा, क्योंकि एक बार जब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आप अभी 10 दिन मत पढ़ाई करके देखिए। 10 दिन के बाद जब आप दोबारा से पढ़ाई रीस्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें या क्या पढ़ें। तो एक कन्फ्यूजन की स्टेट जो उस समय क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप हर दिन 1 घंटे ही सही, लेकिन 1 घंटे ही पढ़िए, पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। आपको कम्प्लीटली कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, तो एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का मतलब यही होता है कि वो अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखें। अगर आप अभी ऐसे हैं कि केवीएस के एग्ज़ाम के बाद एकदम रिलैक्स मोड में चले गए और पढ़ाई अपनी छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट जब DSSB की वैकेंसी आएगी तब आप हड़बड़ा जाएंगे, या फिर सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तब आपके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आपको फिर से यही कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। और मैं आपको बता रही हूँ कि DSSB की वैकेंसी आएगी और देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि DSSB की वैकेंसी आने के बाद उसका एग्ज़ाम भी केवीएस की तरह तुरंत कंडक्ट किया जाएगा। तो जब एग्ज़ाम तुरंत कंडक्ट किया जाएगा तो फिर हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होगा पढ़ाई करने के लिए। और अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अभी भी हर दिन 10 घंटे पढ़िए जैसे हम केवीएस एग्ज़ाम में पढ़ते थे। अभी आप स्लोली पढ़िए, जितना पढ़ सकते उतना ही, हर दिन 3-4 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ना चाहिए, तो जो आपने केवीएस में पढ़ा है उसी को आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस जो है दोनों का ऑलमोस्ट लगभग 80% जो है वो सिमिलर ही है। मैं उधर किचन में काम कर रही थी और यहाँ मेरी दी की बेटी मेरा रूम अरेंज करने में मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी अभी मुझे थोड़ा काम ज़्यादा लग रहा है। जब मैं रेगुलर अपने ससुराल में रहती थी और काम करती थी तब मुझे सभी काम करने की हैबिट हो गई थी, तो मुझे काम कम लगते थे। लेकिन अभी थोड़ा काम भी मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, तो बस ये मेरी हेल्प कर रही है और मैं किचन में काम कर रही हूँ। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो काम हम करते हैं उसकी हैबिट डेवलप हो जाती है और फिर उसी काम को हम बहुत जल्दी कर पाते हैं। सब्ज़ी तो मैंने बना ली है और इसके बाद अब मैं रोटी बनाने में लग गई हूँ। तो जितने भी लोग हैं सबको ब्रेकफास्ट भी मैं सुबह ही करा देती हूँ, क्योंकि रोटी जब सुबह सुबह बनती है तो थोड़ी गर्म होती है और गरम गरम रोटियाँ खाने में अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी सासू माँ सुबह सुबह ही स्कूल जाती है, तो मैं सबके लिए सुबह ही एक साथ ही रोटी बना देती हूँ
बहुत घर में मैंने देखा है कि जो लोग जब खाते हैं तब उनके लिए रोटी बनाई जाती है, तो मैं ऐसा कुछ शेड्यूल फॉलो नहीं करती हूँ। मैं एक ही साथ सबकी रोटी बनाती हूँ और सबको एक साथ में ही नाश्ता करा देती हूँ। इससे मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है और मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। और देखिए, अगर आप हाउसवाइफ़ है ना, तो आपको सारे काम तो करने पड़ेंगे, ये तो है, लेकिन साथ में ये भी है कि आपको कहीं कहीं से जो टाइम है वो चुराना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप ये सोचती हैं कि आप सबका अच्छे से ख्याल भी रख लेंगी, सबको खुश भी कर लेंगी, सारा काम भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। सब कुछ एक साथ आपका टिक नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं ये बात करूँ कि सबको खुश करने की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें खुद को खुश करना चाहिए कि हम किस चीज़ से खुश हैं। जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है, हमें पहले वो करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप दूसरों को खुश करने में लग जाएंगे ना, तो दूसरे तो आपसे कभी खुश नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तब भी आप प्रायोरिटी खुद को दीजिए। और मैं सच बता रही हूँ, खुद को प्रायोरिटी देने में कोई भी पैसे नहीं लगते और ख़ुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसा नहीं है कि आप खुद को प्रायोरिटी देंगी तो फिर बाकी रिश्ते आपके ख़राब हो जाएंगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि जब हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो बाकी रिश्ते हमारे अच्छे होते जाते हैं। यहाँ पर मेरी सासू माँ आई हैं, उनको स्कूल जाना था तो वो अपने लिए नाश्ता निकाल रही हैं और मैं रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियां बनाने के साथ साथ मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट भी सर्व करती जा रही हूँ ताकि सबको गरम गरम नाश्ता मिल सके। तो यहाँ पर मैं अपनी दीदी की बेटी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ और साथ ही अपने हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ। आज तो मुझे बहुत सारा काम था और मैं लेट भी उठी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं टेंशन हो रही थी कि मैं आज पढ़ाई स्टार्ट कर भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन कोशिश यही थी कि सारा काम निपटाने के बाद ही मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं 2 घंटे भी पढ़ाई करूँ, लेकिन 2 घंटे में मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मुझे कहे कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो फिर मुझे ऐसे डिस्टर्बेंस होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं हर काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। यहाँ पर मैं अपने ससुर जी को नाश्ता देने जा रही थी, वो नीचे रहते हैं, तो उनके लिए मैं नीचे ही नाश्ता और खाना जो है वो पहुँचा देती हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स हैं और मेरी दादी जी भी हैं एक। और कभी ना कभी मैं अपनी दादी जी से आपको मिलवाऊंगी, क्योंकि दादी बहुत क्यूट सी हैं। उनकी एज जो है वो लगभग 95 प्लस होगी, तो वो बहुत क्यूट भी लगती हैं और बहुत अच्छी भी हैं। तो कभी ना कभी मैं अपनी दादी से आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। और यहाँ पर मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं किचन क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद किचन क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका किचन क्लीन हो गया है, किचन का काम सारा हो गया, तो घर का मेजर 80% काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी छोटे मोटे काम जो है रह जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही वेस्ट होता है। किचन क्लीन करने के बाद थोड़े बर्तन बचे हुए थे, तो उनको भी मैं धो ले रही हूँ। मेरे बर्तन का जो स्टैंड है वो जस्ट हमारे बेसिन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मुझे फ़ायदा मिल जाता है कि मैं बर्तन धो के डायरेक्ट उसमें डाल देती हूँ, तो पानी कहीं भी जमता नहीं है। पानी जो है वो हमारा डायरेक्ट बेसिन में ही गिर जाता है। अब मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम को तो जुगनू ने अरेंज कर ही दिया था, लेकिन अभी रूम की क्लीनिंग बाकी है। तो बस जल्दी जल्दी मुझे झाड़ू और पोछा करना है और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो है एक स्ट्रगल है हाउसवाइफ्स के लिए, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास जो भी स्ट्रगल है आप उसको चैलेंजेस की तरह लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। आप पढ़ाई कर सकती हैं, बस आपके अंदर नीयत होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर चाहत है ना पढ़ाई करने की, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। सबसे पहले आपके अंदर ये डिज़ायर होना चाहिए कि आपके पास जितना टाइम है आप उसमें ही पढ़ाई करें। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे। और अगर आप ये सोच रही हैं कि आप आज सोच रही हैं कि मुझे पढ़ाई करना है और आज ही आप डिसीज़न ले लेंगे कि मुझे मायके जाकर पढ़ाई करना है या फिर मुझे टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप हर दिन पढ़ाई करेंगे, हर दिन 1 घंटे ही सही। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो इंट्यूशन आएगा कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। और फिर जब आप अपनी बात घर वालों के सामने रखेंगे, तब आपकी बात में वजन होगा और फिर वो लोग भी अग्री करेंगे कि ठीक है, ये इतने दिनों से पढ़ रही है तो इसे हमें एक मौका देना चाहिए,
या फिर अगर कोई मौका नहीं देगा तो आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि आप अपने लिए खुद डिसीज़न, खुद स्टैंड ले पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ाई करना शुरुआत में शुरू नहीं करेंगे और जब तक आप अपने हिस्से का स्ट्रगल नहीं झेलेंगे तब तक आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। जैसे जब मैं शुरुआत में पढ़ाई करती थी तो 9 महीने मैंने अपने ससुराल में ही रह के तैयारी की थी और ससुराल में ही रह के मैंने बहुत पढ़ाई की और उसके बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अब कोई भी टीचिंग वैकेंसी आएगी तो मैं उसे क्रैक कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद जब KVS की वैकेंसी आई तो उसके लिए पढ़ाई करने में मायके चली गई और मैं इसलिए भी मायके जा पाई क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था। मैं कॉन्फिडेंट होकर सबके सामने कह सकती थी कि अगर ये वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी टीचिंग की आती है तो मैं उसे क्रैक कर लूँगी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी बिल्ड होगा जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए शुरुआत आपको ससुराल से ही करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट मायके जाकर शुरुआत नहीं कर सकती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप ससुराल में भी हैं तो आप पढ़ाई कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ससुराल में रह के कोई 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप पहले दिन 1 घंटे पढ़िएगा, दूसरे दिन आप खुद अपने लिए 1.5 घंटे का टाइम निकालिएगा, फिर आप 2 घंटे का टाइम निकालिएगा। ये सब कुछ एक ही चीज़ से रिलेटेड है कि आपको कितना टाइम मैनेजमेंट करने आता है। तो बस आप मेरे वीडियोज़ के साथ बने रहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट करना मैं सिखा दूँगी। हे व्यूवर्स, फाइनली मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टडी टिप देना चाहूँगी क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी आप बताइए कि पढ़ाई को हम रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा एग्ज़ाम KVS का 21 फ़रवरी को हुआ था और उसके बाद मैंने बहुत अधिक पढ़ाई नहीं की है, बहुत कम मैंने पढ़ा है। हर दिन 3 से 4 घंटे ही पढ़ती थी। लेकिन आज से मैंने सोचा है कि मैं DSSB की तैयारी को अपना कंटिन्यू करूँगी और अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ाई को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले ही अपने आप को बहुत बड़ा टारगेट मत दीजिए। जैसे आज मुझे पढ़ाई करनी है तो मैंने अपने आप को बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया है कि मुझे ये सारे टारगेट आज कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को पहले ही बता देंगे कि इतना सारा कुछ पढ़ना है और 10 घंटे और 12 घंटे की पढ़ाई करनी है तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका रूटीन जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपने पढ़ाई को रीस्टार्ट करें तो छोटे स्लॉट में पढ़ना शुरू करिए। आपको बहुत बड़ा स्टडी स्लॉट बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आज सुबह के 10 बज गए हैं तो मैंने सोचा है कि मैं केवल 2 घंटे अच्छे से पढ़ूंगी और 2 घंटे के बाद सोचूंगी कि आगे मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। फिलहाल मैंने अपने माइंड को इतना ही कहा है कि मुझे केवल 2 घंटे पढ़ाई करनी है और मैं आपको बता रही हूँ कि ये पढ़ाई शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फिर जैसे आप अगर पहले दिन 1 घंटे पढ़ते हैं तो आप नेक्स्ट डे 1 घंटे से ज़्यादा पढ़िए, 1.25 घंटे पढ़ लीजिए, उसके नेक्स्ट डे 1.5 घंटे पढ़ लीजिए। और जब आप धीरे धीरे करके अपने स्टडी आवर को इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि 1 हफ्ते के बाद अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बस आज मैंने भी इसी ट्रिक को अपनाया है। सबसे पहले मैंने केवल 2 घंटे का स्लॉट बनाया है और इसके आगे मैं क्या पढ़ूंगी वो मैं बाद में सोचूंगी। लेकिन अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, ये क्लास 12th की साइकोलॉजी की बुक है, मैं इस बुक को पढ़ने वाली हूँ क्योंकि DSSB PRT जो है उसका पार्ट B जो है वो बहुत वास्ट है। पेडागोजी में बहुत कुछ पूछा जाता है तो इसीलिए इसको बहुत अलग अलग सोर्सेज से कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये भी कह रही थी कि पेडागोजी के लिए या फिर पूरे सिलेबस के लिए अपने सोर्सेज बताइए, अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। तो देखिए, मेरी जो स्ट्रैटेजी की वीडियो है बहुत डिटेल वीडियो रहेगी, तो इसे मैं संडे को आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। संडे तक का वेट कीजिए, संडे को मैं आपको सब बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट को हम कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं पहले पढ़ाई करना शुरू करती हूँ और मिलती हूँ आपसे 2 घंटे के बाद। फाइनली मैंने क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लिया है और इस चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अभी जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने जितना कुछ भी पढ़ा था वो मैं बहुत सारा कुछ भूल गई हूँ।
अभी मैंने इस चैप्टर को केवल एक बार रीड किया है और साथ ही साथ जो हाइलाइटेड पॉइंट्स थे उनको 2-3 बार पढ़ा है और इतने में ही 2 घंटे लग गए हैं। और अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट भी करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट अपनी स्टडी का शुरू करूँगी। मेरी दीदी की बेटी जो है वो एक बहुत अच्छी मूवी देख रही थी, तो मुझे वो मूवी देखने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मैंने पहले पढ़ाई की है और इसके बाद अब जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तब उसके साथ थोड़ी देर मूवी देख लूँगी। और यही होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना भी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना हमें आना भी चाहिए। One hour later. दोपहर के 1 बज गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी मैं पढ़ूँगी लूसेंट की बुक से जीके। देखिए, मैंने हिंदी इंग्लिश जो है वो केवीएस के लिए बहुत पढ़ा था, मैथ्स भी पढ़ा था लगभग, और पेडागोजी को भी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन जीके को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें जीके केवल 10 मार्क्स की आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि 10 नंबर के लिए मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं DSSB की बात करूँ तो इसमें जीके का सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का होता है, और आप 20 मार्क्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अब मैं सबसे पहले जीके की तैयारी करूंगी, क्योंकि अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो अभी तो मैंने कुछ दिन पहले उन सबको पढ़ा है, मल्टीपल रिवीजन किया है, और अभी एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है। तो इसीलिए सबसे पहले अभी मैं जीके को कंप्लीट करने वाली हूँ। आज मैं जीके में हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ रही हूँ। 1 hour later. लूसेंट बुक रीड करते करते मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे दिल्ली सल्तनत पे सबसे अच्छी एक वीडियो देख लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा सेंसर्स इन्वॉल्व होंगे और मेरी नींद जो है वो भाग जाएगी। तो यहाँ पर मैं दिल्ली सल्तनत की एक वीडियो देख रही थी। ये वीडियो MD क्लासेस की है, तो ये इन्होंने 1 शॉट में दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ाया हुआ है। तो आप भी यहाँ से जाकर विज़िट कर सकती हैं और यहाँ से दिल्ली सल्तनत पढ़ सकती हैं। हिस्ट्री में मैं हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ देती हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से और मेडिवल हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो बस मैं हिस्ट्री में यही 2 पोर्शन को करने वाली हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लगता है और वो बहुत ज़्यादा वास्ट भी है। तो उससे जो मेन स्टैटिक फैक्ट्स हैं उसकी एक वीडियो मैं देख लूँगी और वहीं से उसे प्रिपेयर कर लूँगी। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और फाइनली अब टाइम हो गया था दोपहर का खाना बनाने का। और जो मेरी दीदी की बेटी है वो कह रही थी कि वो पूड़ी खाएगी, तो उसके लिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। साथ ही साथ जो भी फैमिली मेम्बर घर में हैं अभी, उनके लिए भी मैं पूड़ी ही बना दे रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, और देखिए ये सच भी है कि जब भी हम कोई चीज़ की पढ़ना शुरू करते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो फर्स्ट डे हमारा उतना अच्छा नहीं जाता, लेकिन जैसे जैसे हम कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करने लग जाते हैं। और आप सब मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर को हमेशा सच दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशन स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।